Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start the next chapter and the name of the chapter is dice. ठीक है, तो डाइस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी चैप्टर है, बस एक हल्का से आपको एक दो कंसेप्ट सीखना है और पूरा चैप्टर आपके बिल्कुल टिप्स पे होगा ये. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फर्स्ट वी विल डील विद द कंसेप्ट कि क्या कंसेप्ट है उसके पीछे, कितने तरह के डाइस होते हैं और उनमें क्या होता है. ठीक है, तो देखो हमारे पास जो भी डाइस है वो दो तरह का होता है. एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे सम ऑफ टू अपोजिट साइड इज़ ऑलवेज 7, कि दो जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होगा. अगर अपोजिट फेसेस का सम जो है वो 7 है तो वो स्टैंडर्ड होगा, और अगर नहीं है तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा. ठीक है, तो अभी देखो अगर अपोजिट वाले फेसेस का सम 7 है तो इसका मतलब सामने जो फेसेस दिख रहे हैं उनका सम 7 नहीं होगा, है ना. तो देखो जैसे आप इस वाले डाइस को जब देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो इसका मतलब 1 अगर ऊपर बना हुआ है तो नीचे वाला जो फेस होगा उसके अपोजिट होगा, वहाँ पक्का क्या होगा, 6 होगा. तभी 1 + 6 बन के 7 आएगा. ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो पक्का इसके जो पीछे वाला जो फेस होगा वहाँ पे 5 होगा, तभी 5 + 2 के 7 आएगा. और ऐसे यहाँ पे साइड वाले में अगर 3 लिखा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो फेस होगा वहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, तभी क्या होगा, 7 बनेगा. ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज. पर इसमें सामने जो आपको फेस दिख रहे हैं 1 2 3, इनका सम कभी 7 नहीं होगा. ठीक है ना, 1 और 2 का या 2 और 3 का या 3 और 1 का, इनका सम क्या होगा, 7 नहीं होगा. तो इस तरह की जो डाइज होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज. ठीक है, अब हम आते हैं नॉन स्टैंडर्ड पे. तो नॉन स्टैंडर्ड जो होता है मैंने बताया कि उसमें जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका सम 7 नहीं होगा. ठीक है, स्टैंडर्ड में सम अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है और नॉन स्टैंडर्ड में सम 7 नहीं होता. तो अगर 7 नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है फिर उसके अलावा, है ना. तो अब अगर सपोज़ हमने यहाँ पे एक डाइस ली है और यहाँ पे मैंने नंबर दे रखे 1 3 4. ठीक है ना, तो अभी क्या है, अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए. तो देखो 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, है ना. 1 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो अपने अपोजिट हो ही नहीं सकता. 1 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता. तो हमने अगर चेक करें कि भी 1 के अपोजिट कौन आ सकता है, तो देखो 1 तो हो ही नहीं सकता. 2 का पता नहीं हमें. 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 हमें दिख रहा है. 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि सामने दिख रहा है. और 6 भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता, तो 6 भी नहीं बनेगा. तो इसका मतलब 2 और 5 में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह की जो डाइस होते हैं इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस. और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती हैं वो हम दो तरह से पढ़ेंगे. एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन डाइस. क्लोज्ड मतलब जैसे ये दिखा रखा है आपको, ये क्लोज डाइस है. ओपन में मतलब जैसे आपको खोल के दिखा देते हैं ना, वैसे करके ये ऐसे. ठीक है, तो इस तरह की जो डाइस होती है दैट इज़ नोन एज ओपन डाइस. ठीक है, चलो आगे करते हैं अभी हम. अब हमारे पास जब भी हम डाइस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसमें कंपैरिजन करनी होती है. तो कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो, नॉन स्टैंडर्ड को नॉन स्टैंडर्ड से कर लो, स्टैंडर्ड को नॉन स्टैंडर्ड से कर लो. ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने वही सब लिखा हुआ है और इसको मैंने समझा रखा, जैसे ये स्टैंडर्ड है और ये भी स्टैंडर्ड है. कैसे पता चला स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सामने जो फेसेस है ये तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे. ठीक है ना, अब 1 के अपोजिट क्या बनेगा, पक्का 6 बनेगा. तो वहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 7. ऐसे ही 3 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में. ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया. सेम वे यहाँ पे भी स्टैंडर्ड हो गया. पर जब नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हो, देखो अपोजिट फेसेस का सम तो 7 नहीं होता, पर सामने वालों का तो हो सकता है ना. देखो हो रहा है ना, ये देखो इधर भी हो रहा है. ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि हमारे पास अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होता, बट सामने वालों का तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद फिर आता है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड. तो वही इसमें एग्जांपल दे रखे हैं. ठीक है, तो ये तो सिंपल इसमें कंपैरिजन करके दिखा रखा है. अब हम एक एक करके आते हैं. देखो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पर, तो जब हम स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो केस आता है वो ये आता है कि व्हेन वन नंबर और लेटर और सिंबल, क्योंकि हम जो डाइस के ऊपर देखते हैं वो नंबर भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है. ठीक है, तो जब आपके पास एक लेटर या एक नंबर या एक सिंबल कॉमन होता है तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं. तो देखो आपको ऐसे करके दो डाइस दिया होगा और इसमें नंबर लिखा है 1 2 3, इस वाले पे लिखा है 4 2 6. तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2. ठीक है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है. तो आपने क्या करना है, वो जो कॉमन वाला है उसको पकड़ के और उसको क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज. जैसे देखो मैंने इस 2 को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे यहाँ से 2 को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, एक ही डायरेक्शन में घुमाना दोनों को. तो जब हम इस वाले को ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा. तो 2 1 3 आपने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, दूसरे वाले घुमाया तो इसको जब आप घुमाओगे तो क्या आएगा, पहले 2 फिर 4 फिर 6. तो ये आ गया 2 4 6. अब देखो इस 2 2 को तो छोड़ दो आप,
अब 1 के अपोजिट में क्या आ गया 4, 3 के अपोजिट में क्या आ गया 6, ये अपोजिट्स है, ठीक है। अभी 1 यूज़ हो गया हमारा, 2 रहता है अभी, 3 4 5 रहता है और 6, तो इसका मतलब 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 इस डाइस में आ रखा है और इसमें आ रखा है 3 5 6, तो कॉमन क्या हो गया 3, तो 3 को पकड़ के घुमा दो, इधर भी 3 को पकड़ के घुमा दो, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने देखा कि 3 को पकड़ के जब हम घुमा रहे हैं तो पहले आ रहा है 2 1, तो 3 2 1, इसमें जब 3 को पकड़ के घुमा रहे हो तो कितना आ रहा है 3 6 5, तो 3 6 5, तो 2 के अपोजिट में 6 हो गया, 1 के अपोजिट में 5 हो गया और 3 के अपोजिट में जो बच गया वो मतलब 6। एक मिनट, किसके अपोजिट पूछा था हमें, अपोजिट ऑफ 2 पूछा था, तो अपोजिट ऑफ 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 3 के अपोजिट में क्या क्या होगा हमारे पास, देखो 1 के अपोजिट में 5 हो गया, 2 के अपोजिट में ये हो गया, 3 बच गया, तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, जब आपको डाइस के ऊपर 2 नंबर कॉमन दे रखे हो तो हम क्या करेंगे। तो जब 2 नंबर कॉमन होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 और यहाँ पे दे रखा है 1 3 4, तो मतलब 1 और 3 दोनों क्या है सेम आगे, है ना। तो जब सेम आगे तो जो सेम नहीं आया मतलब 2 और 4 ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 4 आपस में अपोजिट हो गए। बट अगर कोई आपसे पूछे कि भी 1 के अपोजिट में कौन होगा या फिर 3 के अपोजिट में कौन होगा, है ना, तो वो आप कैसे निकालोगे। देखो अभी 1 के अपोजिट में अगर हमें देखना है तो 1 के अपोजिट में 1 तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, 2 भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सामने दिखने वाले फेसेस जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, तो 1 के साथ में 2 आ रहा है ना इस वाले फर्स्ट वाले डाइस में, तो 2 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 1 के अपोजिट में 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 आ रखा है ना, तो 3 भी नहीं हो सकता। फिर 1 के अपोजिट में 4 भी नहीं आ सकता, 4 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो सेकंड डाइस में 1 के साथ में 4 आ रहा है, तो 4 भी नहीं आ सकता। अब बच्चे 5 और 6, तो 5 और 6 में से 1 के अपोजिट में कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट अगर आप देखोगे 3 के अपोजिट सेम वे 1 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 1 उसके साथ में, 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 2 यहाँ 1 के 3 के साथ में है ना, और 3 अपने आप में तो आ ही नहीं सकता, 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 और 4 यहाँ पे साथ साथ में है, तो क्या बच गया 5 और 6, तो मतलब 5 और 6 में से कोई भी आ सकता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से क्या दे रखा है, 2 डाइस दी हुई हैं और एक पे लिखा है 1 2 3, एक पे लिखा है 4 3 2, तो आपसे पूछा गया कि 5 के अपोजिट में कौन सा आएगा। तो देखो इसमें भी हमारे पास 2 नंबर सेम है, कौन कौन से 2 और 3, तो अगर 2 और 3 सेम है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 1 के अपोजिट में कौन आ गया 4, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में 4 आ गया तो हमें पता चल गया। अब अगर हमें देखना है कि 2 के अपोजिट में कौन कौन आएगा, है ना, तो 2 के अपोजिट में अगर आपको चेक करना है तो 2 के अपोजिट में कौन कौन आएगा। 2 के अपोजिट में 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता और 4 भी नहीं आ सकता, तो क्या बच गए 5 और 6, ठीक है। ऐसे अगर आप तो 3 के लिए चेक करते हो, ठीक है, क्योंकि देखो 1 4 के अपोजिट है, 2 का हमने अभी देख लिया 5 और 6 हो सकता है। 3 का चेक करें तो 3 के अपोजिट में कौन कौन हो सकता है, 3 के अपोजिट में 1 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना, 3 के साथ में। फिर 2 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 के साथ में 2 यहाँ पे आ रखा है। फिर उसके बाद 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 के साथ में 4 यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। तो अब क्या बच गए 5 और 6, तो मतलब 5 और 6 में से कोई भी आ सकता है। तो अभी इन्होंने बोला है हमसे कि अभी देखो यहाँ पे 2 के अपोजिट में 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, सेम वे 3 के अपोजिट में 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट में हमारे पास क्या आ सकता है, 2 और 3 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि देखो 5 हमारे पास जो आपके पास 5 है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब 5 के अपोजिट में 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज़ कि नो नंबर इज़ कॉमन, अगर आपके पास कोई भी नंबर कॉमन ही नहीं दे रखा है ना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट डाइस दे रखे हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे। तो देखो इस वाले में आपको 2 1 2 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है 4 5 6, तो अभी देखो ये वाली जो आपकी डाइस है ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड डाइस है ना। स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो भी आपको सामने जो फेसेस दिख रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, पर इनके पीछे जो बनेंगे उनका जो सम है वो 7 हो सकता है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है 1 2 3, यहाँ दे रखा है 4 5 6। अभी ये वाली जो डाइस है ये हमारी स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो फ्रंट फेसेस है उनका सम क्या है 7 नहीं है, ठीक है। और ऐसे ये वाली जो डाइस है वो भी स्टैंडर्ड हमें दिख रही है, क्योंकि इसमें भी जो सामने जो फेसेस दिख रहे हैं उनका सम क्या है 7 नहीं है। तो अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट वाली डाइस भी स्टैंडर्ड है और दूसरी वाली भी क्या स्टैंडर्ड है, तो इनके जो अपोजिट फेसेस होंगे उनका सम 7 होगा। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा फिर, बोलो 6, है ना, क्योंकि सम 7 होना चाहिए। 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5, और 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही सेम इसका अगर निकालना है तो 4 के अपोजिट में 3, 6 के अपोजिट में 1 और 5 के अपोजिट में 2, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई भी नंबर जो होता है कॉमन नहीं होता। तो कॉमन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड है डाइस की नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। अभी आगे देखो, जैसे इसमें दे रखा है 1 3 6 और यहाँ पे दे रखा है 5 4 2। तो जब आप इसमें देखोगे तो देखो यहाँ पे सामने वाले फेसेस का सम 7 बन गया है। तो अगर सामने वाले फेसेस का सम 7 बना है तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है, और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो इसमें यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर कंपैरिजन होगी। तो वो ऑप्शन वाइज देखा जाता है, जैसे 1 के अपोजिट में 1 6 और 3 है, तो यहाँ पे क्या है 5 4 और 2 है, तो 1 के अपोजिट में 6 तो हो नहीं सकता, है ना। तो 1 के अपोजिट में कुछ और आ जाएगा, फिर इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट था, और जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं फिर हम कर पाते हैं क्वेश्चंस को, ओके। और एक हमारे पास होता है रेक्टेंगल डाइस, है ना। तो रेक्टेंगल डाइस में जो भी स्टैंडर्ड होता है नॉन स्टैंडर्ड होता है ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ हम क्या देखते हैं, सिर्फ उसके फेसेस देखते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे 1 फर्स्ट वाले में 1 3 5 ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6, है ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि भाई ये सामने जो दिख रहा है वो इसके सामने वाला, जो साइड में दिख रहा है वो साइड वाला, और जो ऊपर ये दिख रहा है वो ऊपर वाला। तो सिंपल जब हमारे पास रेक्टेंगल डाइस आता है तो उसमें स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड हम लोग कुछ नहीं देखते कि वो स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। सिंपल जो भी आपको वहाँ पे फेसेस दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा हमने अभी तक जो पढ़ा ये क्या था, इसका कंसेप्ट था, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस में देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें ऐसे करके ये 4 डाइस दे रखी है, ठीक है। इन पे हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो हमने देखा कि ये इसमें ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब देखो, मतलब ये सिंपल था जिसमें आपको बताना था कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हमें पता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास फिर से आपको कुछ डाइस दे रखी है और उनके ऊपर क्या लिखे हुए, लेटर्स लिखे हुए हैं। तो अभी पूछ रहा है कि कौन सा लेटर जो है वो डी के अपोजिट में। देखो हमें क्या करना है कि हमें सारे लेटर्स को एक साथ कंपेयर नहीं करना। आपने कोई भी एक पकड़ो और उसको दूसरे वाले के साथ कंपेयर कर दो, ठीक है ना। तो देखो हमें डी का पूछा है, तो डी का पूछा है तो पहले देखो कि डी है कहाँ पे, है ना। ये रहा डी, फिर ये रहा डी, ठीक है, इन दो में। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सी और डी कॉमन आ रहा है ना। तो अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पे सी और ई कॉमन है, इस फर्स्ट वाले में सी और ई कॉमन है और सेकंड वाले में भी सी और ई कॉमन है, तो बस ए जो होगा वो डी के अपोजिट आ गया, सिंपल, है ना। तो बस ए जो होगा डी के अपोजिट आ गया, इस तरह से आपने देखना है। नेक्स्ट देखो हमारे पास फिर से डाइस बना के दे रखी हैं 4 और पूछा है कि एफ़ के अपोजिट में कौन है, ठीक है। तो एफ़ के अपोजिट में हमने बताना है। तो फिर इसमें हमने देखा जैसे कि हम फर्स्ट को और सेकंड को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सी और ई कॉमन आ रहा है, तो ए किसके अपोजिट आ गया, डी के, तो हमने लिख दिया। उसके बाद अगर मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर करती हूँ, मतलब इसको और इसको, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सी और डी सेम आ रहा है, तो यहाँ बच गया बी और ई, तो इसका मतलब बी और ई दोनों आपस में क्या आ गए, अपोजिट आ गए। अब देखो हमारे पास जो भी लेटर्स लिखे गए हैं उसमें से ए आ चुका है, बी आ गया है, सी रहता है अभी, डी आ चुका है, ई आ चुका है और एफ़ रहता है ना। तो इसका मतलब सी और एफ़ जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो उसने पूछा था एफ़ के अपोजिट क्या होगा, तो एफ़ के अपोजिट क्या होगा, सी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सब भी डाइस दे रखा है और पूछा है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 1 यहाँ पे आ रहा है और फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखते हैं तो हम 1 को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इधर भी 1 को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 6 2, तो 1 6 2, और यहाँ देखोगे तो 1 4 5 1 4 5, ठीक है। तो 6 के अपोजिट में 4 आ गया, 2 के अपोजिट में 5 आ गया, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं और इसमें हमने फिर से अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के ऊपर बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि
तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड में 6 कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये हो गया 6 3 1, और इसको भी जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो हो जाएगा 6 2 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 के अपोजिट 2 आ गया, 1 के अपोजिट 4 आ गया, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अभी ये चीज़ तो चलो क्लियर हो चुकी है। अब हमने देखना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इसमें आपके पास यहाँ पे ऊपर ऐसे करके बना रखा है ये, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दे रखी है। तो देखो हमें पता है कि 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। और तो वो सामने तो दिखेगा नहीं फिर, है ना, 1 पीछे जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें 3 के अपोजिट में 2 है, तो 3 के अपोजिट में 2 है तो वो भी अलग ही चला जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 5 के अपोजिट में 6 है, तो वो भी 5 और 6 अलग चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सिंपल क्या बचे हैं 2 और 3, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। बट जब हम बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो 2 लिखूँगी तो फिर तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 का और 2 का सम 7 हो गया, पर 7 तो सामने वाले फेजेस का सम तो 7 नहीं होता, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम, पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब आप बार बार रिविजन इसकी करेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये हमारे पास क्लोज डाइस वाला जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है ओपन डाइस, ठीक है। तो ओपन डाइस में आपके पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो सम होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास एक तरह से सम नहीं, सॉरी, मतलब जो भी जैसे एक फेस है तो उसके उसका जो नेक्स्ट वाला जो फेस है उसको छोड़कर और अगले वाले के अपोजिट होता है। जैसे मैं क्या कहना चाहती हूँ, जैसे आपको देखो फर्स्ट वाले को, तो अगर मैं 1 देखती हूँ तो 1 के साथ में क्या आ रहा है 2, और फिर उसके सबसे बड़ा वाला देखो, सबसे बड़ा वाला देखो तो यहाँ पे देखो ऐसे जब आप जा रहे हो ना तो ये 4 आ रहे हैं, तो 3 किसके अपोजिट होगा 2 को छोड़कर 5 के, ऐसे 2 किसके अपोजिट होगा 5 को छोड़ के 6 के, और ऐसे 1 किसके अपोजिट हो जाएगा 4 के, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे इसको। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें हम ऐसे करके देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आ रहा है, तो 2 किसके अपोजिट हो गया 5 के, 3 किसके हो गया 6 के, और 1 किसके हो गया 4 के। सेम वे अगर आप यहाँ देखते हो तो इसमें 1 5 किसके हो गया 5 हो गया 4 के, 1 हो गया 6 के, और 2 और 3 आपस में हो गए, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे बड़ा वाला इधर जा रहा है, तो यहाँ पे 1 किसके हो गया 5 के, 2 किसके हो गया 6 के, और 3 और 4 आपस में अपोजिट। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखोगे तो ये सबसे बड़ी वाली लाइन यहाँ पे, तो 1 जो हो गया वो 4 के, 2 हो गया 6 के, और 3 और 5 एक साथ। ऐसे 1 2 5 6 5 है, तो 1 हो गया 6 के, 2 हो गया 5 के, और 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे तो दोनों सेम सेम से ही हैं, तो 4 और 1 अपोजिट हो गए, 2 और 6 अपोजिट हो गए, और 3 और 5 बच के थे वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप देखते हो तो 1 के अपोजिट 5 हो गया, 4 के अपोजिट 6 हो गया, और 3 के अपोजिट 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है, देखो इस टाइप का जो डाइस होता है इसमें हमारे पास क्या है, देखो सब 2 2 वाले हैं, तो आपने क्या करना है इसमें कॉर्नर्स को पकड़ना होता है, ठीक है। तो जैसे आपने सपोज़ इस फर्स्ट वाले कॉर्नर को पकड़ा, तो ये जो फर्स्ट वाला ये जो कॉर्नर है ये किसके अपोजिट होगा, इसके साथ वाले को और उसके साथ वाले को, ये दो आपने छोड़ना है, और उसके बाद जो आएगा उसके अपोजिट। तो मतलब 1 जो है, इसको मैं रब कर देती हूँ, जो 1 है वो किसके अपोजिट में आएगा, वो 2 के साथ में नहीं आएगा, 3 के साथ में नहीं आएगा, 4 का आएगा, तो मतलब 1 और 4 आपस में अपोजिट हो गए। ऐसे आप नेक्स्ट कॉर्नर पकड़ो 6 वाला, तो 6 जो है वो किसके अपोजिट होगा, 5 के साथ में नहीं होगा, 4 के साथ में नहीं होगा, उसके बाद जो आएगा मतलब 6 जो है वो 3 के होगा। अब जो बच गए कौन कौन से 2 और 5, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। चलो अभी नेक्स्ट हम करते हैं। तो नेक्स्ट आपको फिर से दे रखा है, तो आपने बताना है कि ये जो आपको यहाँ पे बना के दिखा रखा है इसके हिसाब से ये कौन सा इसमें सूट बैठेगा। तो देखो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 2 जो है वो किसके अपोजिट में आ रहा है 4 के, 1 किसके आ रहा है 6 के, और 5 किसके आ रहा है 3 के, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वाला अगर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ मैं बोलती हूँ कि 2 किसके आ रहा है, 2 आ रहा है 6 के, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं सॉरी, जो 2 है वो किसके आ रहा है 4 के, 1 जो है वो किसके आ रहा है 6 के, और 5 किसके आ रहा है 3 के, ठीक है ना। तो इसमें ना ये फेसेस कभी साथ नहीं आ सकते, तो देखो फर्स्ट वाले में 3 और 6 साथ साथ आ गए जो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखा जाए तो इसमें 1 के अपोजिट 6 है तो ठीक है, फिर 5 के अपोजिट में
3 होना चाहिए, पर ये तो 7 आ गए, है ना। फिर ऐसे ही देखो 2 के अपोजिट में 4 होना चाहिए, तो वो तो 7 7 आ गए, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें देखो 1 के अपोजिट में 5 होना चाहिए, ठीक है, वो पीछे होगा कहीं। 4 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, वो किसी और के पीछे होगा। और 1 6 के, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको इस टाइप के आपको डायग्राम्स आते हैं और इसमें बोलते हैं कि जब आप इस डाइस को बंद करोगे तो किस तरफ से आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही हमने कंसेप्ट यूज़ करना है कि इसमें देखो ये वाली जो ब्लैंक वाली स्पेस है वो इसके अपोजिट आ गई, है ना, ब्लैंक वाली, तो ये ब्लैंक वाली ब्लैंक के आ गई। फिर ये वाली जो ब्लैंक है वो इस वाली ब्लैंक के आ गई, तो ये आ गया। और जब आप इसको बंद करोगे तो जो बीच में जो सेंटर में ये जो बन रहा है ना आपका स्क्वायर सा, ये किसके होगा, यहाँ पे जो क्रॉस बन रहेगा, इधर वाला और इधर वाला, ये सारे आपस में मिल जाएंगे। तो जब ये मिलेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, मैं इसको रब कर देती हूँ, दोबारा देखो। तो क्या बनेगा, ये जो प्लस और क्रॉस है ना, ये यहाँ का प्लस और ये क्रॉस, ये दोनों आपस में अपोजिट में आ जाएंगे, तो ये रहा प्लस और क्रॉस, और माइनस और इक्वल टू एक साथ आ जाएगा, तो ये ठीक है, तो ये बन गया। अब आपने इसको कंपेयर करना है, देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि या तो ये वाले फेसेस आने चाहिए या फिर ये वाले आने चाहिए, है ना। तो देखो हम ये मानते हैं कि ये वाला जो ब्लैंक वाला है इसके अपोजिट में कोई ब्लैंक वाला होगा, ठीक है। अभी हमें समझना कि ये वाला है, नहीं ये तो कोई और दूसरा है, ब्लैंक होगा कोई। फिर ऐसे ये वाला ब्लैंक के अपोजिट में कोई और ब्लैंक आएगा, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये वाला ब्लैंक है, उसके अपोजिट में कोई और ब्लैंक पड़ा होगा, ये वाला नहीं है। ऐसे ही ये जो बॉक्स है इसके अपोजिट में ये होगा, तो हाँ ये बॉक्स बना रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। ऐसे सेम देखो ये बन रखा है, तो ये भी ठीक हो गया। पर यहाँ पे ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम एक फेस पे नहीं आ सकते ना, तो इसलिए नहीं। और इसमें तो ये प्लस करके बन रखा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो हमारा ए और बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आगे करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या दे रखे हैं इन्होंने, इस तरह से ये बना के दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा वाला बनेगा इसमें, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने क्या करा, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, तो इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो 2 4 6, तो यहाँ लिख दिया 2 4 6। उसके बाद यहाँ देखोगे तो 2 3 1 2 3 1, तो 4 3 के अपोजिट आ गया, 6 1 के आ गया, तो 2 किसके आ गया, 5 के, ठीक है। अभी या तो ये वाले फेसेस एक साथ होने चाहिए और या ये वाले, है ना। तो अब अगर आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ठीक है, तो देखो 2 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, तो क्या 2 के अपोजिट में 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया। सेकंड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 के अपोजिट में 2, क्या 6 के अपोजिट में 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऐसे यहाँ देखो 6 के अपोजिट में यहाँ पे 1 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4 के अपोजिट में 3 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 1 के अपोजिट में 5 बन रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में फिर से सेम वही क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ब्लैंक ब्लैंक के साथ में ये ओ वाला आ गया, तो यहाँ बना दिया। फिर ये क्रॉस के साथ में ब्लैंक आ गया, क्रॉस के साथ में ब्लैंक, और बीच में जो हमारा ये ब्लैंक बना हुआ है इसके साथ में ये वाला फेस इसका मिल गया, तो क्रॉस में होके शेड हो जाएगा, और ये वाले दोनों खाली, तो ये वाला, ठीक है ना। तो अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो सर्कल है इसके साथ में आ गया ब्लैंक, तो ये सर्कल के साथ में ब्लैंक होगा कहीं पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि इस ब्लैंक के साथ में ये क्रॉस होना चाहिए, तो चलो ये ब्लैंक के साथ में क्रॉस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अगर देखें इसमें कि यहाँ पे एक ब्लैंक के साथ में ये वाली चीज़ होनी चाहिए, पर इसमें देखो ये चीज़ नहीं बन रही है ना, तो ये वाला हमारा नहीं बन रहा, ठीक है ना। चलो आगे अगर देखें तो ब्लैंक के साथ में यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो उस वाले ब्लैंक के साथ में मे बी ये दूसरा वाला ब्लैंक आ गया हो, है ना। और इस वाले ब्लैंक के साथ में हमारे पास कोई दूसरा वाला ब्लैंक आ गया, और फिर ये क्रॉस के साथ में हमारे पास क्या आ गया, ये ब्लैंक आ गया, है ना। तो इस तरह से जब आप कंपेयर करोगे, एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं। चलो मैं इसमें आपको क्या बताना चाहती हूँ कि देखो जैसे आपके पास ये क्रॉस है, तो क्रॉस के साथ में क्या आ सकता है, आपके पास ये वाला ब्लैंक आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको कहीं क्रॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपको ब्लैंक दिखना चाहिए, तो इसका मतलब तो हमें चलो ये वाला ब्लैंक हमें मिल गया, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे क्या है, ब्लैंक और ज़ीरो होना चाहिए, तो इसमें से आपको ज़ीरो मिल गया, तो इसका मतलब ब्लैंक जो होगा वो पीछे होगा कहीं पे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम थर्ड वाला देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये क्रॉस मिल गया, तो ये क्रॉस, तो अब इसमें क्या होगा, हमारा ब्लैंक जो होगा वो कहीं पीछे आना चाहिए,
तो अभी देखो ये हमारा इसमें नहीं बन पा रहा है ना। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एक हमारा ये क्रॉस ये वाली चीज़ आ गई थी, ठीक है। फिर एक हमारा ये सर्कल वाला आ गया था, और एक हमारा क्या आ गया था, ये हमारी ब्लैंक स्पेस आ गई थी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आ गई थी। तो अब हम अगर देखते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन्होंने यहाँ पे जो ये अगर देखो ये जो ऊपर वाला जो फेस है ना, ये आपको दिख रहा होगा कि ऐसे है, बट ये पता है कैसे बनाया है उन्होंने, ऐसे करके और यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक दिया हुआ और यहाँ पे इसको शेड कर रखा है और यहाँ पे शेड कर रखा है। बट इस टाइप का तो हमारे पास कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसीलिए ये चीज़ गलत हो जाती है। आई बात समझ? अब सेकंड वाले में देखते हैं। तो सेकंड वाले में हमने देखा कि भाई हमें एक ब्लैंक चाहिए, तो ब्लैंक मिल गया। एक और ब्लैंक चाहिए ये ऊपर वाला, तो चलो ये मिल गया। और सपोज़ करो कि जो दो ब्लैंक है उसमें से एक ब्लैंक ये वाला आ गया और एक ब्लैंक ये आ गया और एक है ज़ीरो ये वाला, तो तीनों अलग अलग हैं, तो बन गया। इसमें तीनों ब्लैंक आ गए, है ना। तो तीनों ब्लैंक का मतलब कौन कौन से तीनों ब्लैंक आए होंगे बताओ? तो ये तीन ब्लैंक में से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक ये वाला ब्लैंक आया होगा, एक ये वाला आया होगा और एक ये वाला आया होगा। तीनों से एक एक आए हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये भी नेक्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक ब्लैंक है, एक क्रॉस है और एक ये शेड वाला पोर्शन है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक क्रॉस में ये वाला आ गया, एक ब्लैंक में चलो ये वाला आ गया और एक आपका सी वाला आ गया। तो ये भी तीनों अलग अलग हैं, तो ये भी हो गया। तो इसका मतलब बी सी डी जो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में जो बनाया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। क्या बना रखा है इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। और ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, और यहाँ पे तो इन्होंने ये पूरा शेड कर दिया, ये वाला ये तो पूरा शेड कर दिया इन्होंने। पर ऊपर वाला जो है ना, इसमें क्या किया, हल्का सा लाइन डाल के और उसका एक पोर्शन शेड कर रखा है इन्होंने और एक दूसरा नहीं कर रखा। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और ये हमारा डाइस चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और बहुत ही आसान चैप्टर था, है ना। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।